इतनी अर्निंग होने के बावजूद, दो दो चैनल होने के बावजूद एक कुर्बानी तक ना कर सके, आखिर इसके पीछे क्या राज है? आज सारे राजों से पर्दा उठाने वाली हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो मैं बात कर रही हूँ जी निशा फिरोज़ की, जो फिरोज़ का जो ससुर है और नेहा की जो सिस्टर हैं उनकी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इनके दो चैनल हैं, एक नहीं, एक चैनल है जिनेहा फैमिली व्लॉग्स और एक चैनल है अदनान नेहा व्लॉग्स, ठीक है। और ये चैनल तकरीबन 1 साल से चल रहे हैं और ये चैनल कोई छोटे मोटे चैनल नहीं हैं, बहुत बड़े चैनल हैं, बहुत ज़्यादा इन पे व्यूज़ आते हैं और लाखों में ये चैनल्स कमाते हैं। एक तो मैं आपको आज ये बताऊंगी कि इतनी अर्निंग के बावजूद भी इनकी गुर्बत क्यों ख़त्म ना हो पाई, और दूसरा बात होगी आज नेहा की जो तीसरी बहन है उसके चैनल के हवाले से और नई अम्मी के हवाले से भी कुछ थोड़ी सी बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। वीडियो को आप गौर से देखा करें, ठंडे दिमाग से सुना करें, ठीक है। ये पॉइंट्स होते हैं जो इनकी मिस्टेक्स होती हैं, इनकी होशियारियाँ चलाकियाँ जो यहाँ हम आके डिस्कस करते हैं। हमारा कोई इनसे ज़ाती जो है वो कोई रंजिश नहीं होती, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। जो वीडियो में दिखाया जाता है, जो इनके व्लॉग्स में हम चीज़ें देखते हैं उन्हीं पे ही जस्ट बात करते हैं। तो इसीलिए आप लोग गुस्सा मत किया करें कि मतलब आके उल्टे सीधे कमेंट्स करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं। हमारा ये काम है, हमने ये करना है, चाहे आप हमें कुछ भी कहते रहें। तो आज कल भी मैंने इनकी वीडियो देखी, नेहा की, चांद रात की भी मैंने देखी, ईद की भी मैंने देखी, और मैं इंतज़ार करती रही कि कहीं पर इनके मतलब कुर्बानी का कोई ज़िक्र होगा, गोश्त वग़ैरह आएगा। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि इनके घर ये खुद बैठे हुए थे कि किसी और के घर से इनके घर में गोश्त आए तो ये लोग बनाएं। नेहा ने सेवियां जो हैं वो अपने फादर को बना के दी और खाई, और उन्होंने उसके बाद कहा कि अभी तो इसी पे गुजारा करना पड़ेगा क्योंकि किसी के घर से गोश्त आएगा तो ही हम गोश्त बनाएंगे। और आज कल वो अपनी दादी के घर गई थी, चची के घर गई थी, वहाँ से भी मेरे ख्याल में वो गोश्त लेके आई। हालांकि वो इनसे भी मुझे ज़्यादा गरीब लगे, मतलब उनका भी मुझे कोई इतना ख़ास गुजारा नहीं लगा। ये नहीं मैं कह रही कि वो ज़्यादा गरीब है, लेकिन ये उनसे मुझे बेहतर लगे। इसके बावजूद उन लोगों ने कुर्बानी की हुई थी, इन लोगों ने कुर्बानी नहीं की। आखिर क्या वजह है? 1 साल हो चुका है चैनल बनाए हुए, लेकिन इतनी अर्निंग, इतने व्यूज़ और दो दो चैनल होने के बावजूद क्या इनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि ये एक अदद कुर्बानी कर लेते? चले खुद बकरा वगैरह ना करते, हिस्सा कहीं डाल लेते। हिस्से में कितना आता है? आपकी 2-3 वीडियो से आप लोग इतना कमा लेते हो कि आपका एक हिस्सा इजीली आप उसमें डाल सकते थे, 25 से 30 हज़ार, ठीक है। लेकिन इतना मैं कह रही हूँ कि इनके हालात बदलने के लिए निशा मैडम ने इनको चैनल बना के दिया था, लेकिन इनके हालात कोई ख़ास बदले नहीं। अगर आप ये चीज़ नोट करें, आप गौर करें, तवज्जो करें, तो इनके हालात कुछ ख़ास बदले नहीं। मतलब एक छोटे से किराए के घर से थोड़े मतलब डबल रूम वाले घर में ये शिफ्ट हो गए हैं। थोड़ा सा बेहतर इनका, हल्का सा बेहतर इनका, मतलब कि कपड़ा जूता जो थोड़ा सा बेहतर पहन लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे इनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। कोई, मैं कहती हूँ, खातिर ख्वाह जो है ना वो तब्दीली नहीं हुई। जिसको कहते हैं ना, जैसे यूट्यूबर्स हैं ना, वो जब चैनल बनाते हैं, उनके चैनल चल जाते हैं ना, तो साफ नज़र आ रहा होता है कि अर्निंग आ रही है और घर में और लाइफस्टाइल में तब्दीलियां आ रही हैं। बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी मिसाल देती हूँ, हैप्पी विलेज फैमिली की मैं आपको मिसाल देती हूँ, ठीक है। हैप्पी पंजाबी फैमिली की मिसाल देती हूँ। इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं गिनवाने बैठूं तो मतलब बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। और इसके अलावा इसकी अपनी खुद की निशा बहन का भी देख लें आप, उन्होंने कितनी तरक्की की है। और ये भी नहीं है कि कोई इनके व्यूज़ उनसे कम आते हैं या बहुत मतलब बिल्कुल ही 2-4 हज़ार आते हैं, इनके भी बड़े अच्छे व्यूज़ आते हैं। इसके बावजूद इनकी 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 लाइफस्टाइल में कोई तब्दीली नहीं आ रही, कुछ भी तब्दीली नहीं आई ख़ास। ना कोई प्लॉट लिया, ना कोई कहीं कि कोई बाइक ली या कोई इन्वेस्टमेंट की या कहीं पे पैसा खर्च किया या फिर कोई कर्ज था वो उतारा।
मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। ये सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटी के घर जाते हैं, पंजाब आते हैं, कोई इसके अलावा तो इनका कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है ना। 3 बंदों का मंथली 1 महीने का कितना खर्चा होगा? 60-70 हज़ार मैक्सिमम, जितना उनका सिंपल लाइफ स्टाइल है उस हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि इनका मैक्सिमम 50 से 60 या ज़्यादा कर लें किराया मिला के तो 70 हज़ार इनका हो जाता होगा महीने का ख़र्चा। इसके लेकिन इनकी अर्निंग जो है वो लाखों में है। अर्निंग अगर देखी जाए तो लाखों में है, और 1 साल हो चुका है और पहली वीडियो से ही इनका चैनल वायरल था। ये भी नहीं हुआ कि पहले 6 महीने स्ट्रगल में गुजारे, ये 6-7 महीने के बाद चैनल चला, उसके बाद अर्निंग आना स्टार्ट हुई, ऐसी बात भी नहीं है। पहले ही वीडियो लाखों में चली गई थी और मुझे लगता है कि उस एक वीडियो पर ही चैनल की मोनेटाइजेशन हो गई थी। इसके बावजूद भी अभी तक कोई खातर ख्वाह जो है वो हमें तब्दीली नज़र नहीं आती। ठीक है, अब इसकी क्या वजह है आपने खुद बतानी है मुझे तो जो नज़र आ रहा है वो यही है कि जिन लोगों ने इनको चैनल बना के दिया है उनके हाथ में ही सब कुछ है, इसीलिए तो वो इतना इनके साथ मिलना मिलाना रखते हैं। ये लोग भी उनकी हर बात मानते हैं। ये इनकी हर बात क्यों मानते हैं? ज़ाहिर बात है, जब आप जिस रकम से आप गुजारा कर रहे हैं, जहाँ से आपको आ रही हो, वो आपको देना बंद कर दें तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना। तो इनको मंथली वहीं से अमाउंट आती है जितने भी जिसमें ये गुजारा करते हैं। इनके अपने हाथ में मुझे नहीं लगता कि पैसे आते हैं, या आते भी हैं तो ये फिर या तो सेविंग कर रहे हैं। मतलब इतनी भी क्या कंजूसी, इतनी भी क्या कि आप लोग जो हो एक कुर्बानी ना कर सके 2-2 चैनल्स होने के बावजूद, और दोनों चैनल्स पे अच्छी खासी दोनों चैनल से अर्निंग आती है। ठीक है, दोनों चैनल लाखों में कमाते हैं, एक चैनल नहीं लाखों में कमाता, दोनों चैनल लाखों में कमाते हैं। इसके बावजूद कुर्बानी नहीं हो पाई तो जाहिर बात है फिर दाल में काला तो जो है ना वो फील होता है ना। या फिर अब ये तो नेहा के बाप ही बताएगा कि आखिर क्या वजह है कि अभी तक भी तुम लोग गुर्बत ही शो करते हो, अभी तक भी तुम लोग बताते नहीं हो कि हमारी इतनी अर्निंग है, हमारी इतनी सैलरी आई है यूट्यूब से और हमने ये चीज़ ख़रीदी है, या हम कुछ अपनी अमाउंट को है जमा कर रहे हैं, हमने कोई घर बार बनाना है। कभी कुछ इस तरह का जिक्र नहीं हुआ, हमेशा किराए के मकान का ही जिक्र हुआ। जब निशा ने भी इनको घर बुलाया था तो इसीलिए बुलाया था कि वहाँ पे भी इनको ये नहीं कि कोई अपना प्लॉट लेके इन्होंने मकान बनाना हो, वहाँ पर भी इनको किराए के मकान ही दिखाए गए थे। तो इसकी क्या वजह है? मुझे ये बात जो है ना समझ नहीं आई, और मैंने कहा मैं आप लोगों के सामने ये सवाल रखती हूँ कि आपने बताना है कि आखिर इन लोगों ने कुर्बानी क्यों नहीं की, क्या वजह थी। दूसरी बात ये कि अब इनकी बहन जो है उनको भी इन्होंने चैनल बना के देना है। निशा कह रही थी कि मैं अपनी बहन की ये हालत देख नहीं सकती, वो बहुत ज़्यादा तंगदस्ती में गुजारा कर रही है और मैं उसको एक चैनल बना के देने वाली हूँ। तो मेरे ख्याल में अगर तो आपको अपनी बहन का एहसास है ना कि वो तंगदस्ती में गुजारा कर रही है तो आपको लोगों से मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं थी। आप अच्छी खासी अभी कराची गई थी तो आपका काम था कि अपनी बहन को एक अच्छा सा शाउट आउट दे के आती और उसको चैनल बनाना कौन सा मुश्किल है? आजकल तो 10 साल का बच्चा भी चैनल बना लेता है, इसमें क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन एक बात को बढ़ा चढ़ा कर क्रेडिट लेने के लिए लोगों से मशवरे हो रहे हैं, लोगों से जो है सलाह ली जा रही है, तो लोगों ने क्या कहना है? लोग थोड़ी बताएंगे कि आपकी बहन को चैनल बनाना चाहिए कि नहीं। लोगों ने तो सिर्फ उसकी वीडियोस को देखना है, जिसको दिल करेगा वो देखेगा, जिसका दिल करेगा वो नहीं देखेगा। बात तो आपकी बहन की और आपके दरमियान होनी चाहिए ना, कि वो अगर उसके हस्बैंड एग्री हैं कि वो मेरी बीवी कैमरे में, अपनी बीवी को वो कैमरे में लाना चाहते हैं, तो आप उनकी इजाज़त, अगर उसकी इजाज़त है तो आप बिना लोगों से पूछे उनको चैनल बना के दो, और फ़ौरन बना के दो। आप इतना लेट क्यों कर रही हो? और लोगों से आप इस तरह की मशवरे मांग के ये साबित करना चाहती हो कि मैं बड़ी अच्छी हूँ। तो आप जो हो ना वो हो, हम सबको पता है आप क्या हो, दोनों हस्बैंड वाइफ। तो नई अम्मा का भी भांडा इसने फोड़ दिया है। वैसे तो हमें पता था कि नेहा की ये टीचर है और नेहा को ये मेरे ख्याल में ऑनलाइन क्लासेस देती थी, और वहीं से इनकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग हुई और बात जो है वो रिश्ते तक पहुंची है। लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगी कि ठीक है, ये इनकी जान पहचान बनी नेहा की पढ़ाई को लेके, लेकिन ये जो खातून है शाइस्ता,
इन्होंने पहले भी चैनल बनाए हैं, इन्होंने पहले भी व्लॉगिंग का जो है ना वो कोशिश की है, लेकिन इनके चैनल्स नहीं चले और कुछ लोगों ने से इन्होंने शाउट आउट भी लिए थे। इसके बावजूद इनके चैनल नहीं चले और उसके बाद मुझे लगता है कि नेहा को इन्होंने इंस्टा पर अप्रोच किया और निशा को, और वहाँ निशा से इसकी जो है वो फिर दोस्ती बढ़ी और वो दोस्ती बढ़ते बढ़ते फिर यहाँ तक बात पहुँच गई कि इन लोगों ने ये एक स्क्रिप्ट तैयार किया जिसमें दोनों फैमिलीज़ को फ़ायदा होगा। एक फैमिली को ये होगा कि उसका चैनल चलेगा और दूसरी को ये होगा कि एक कंटेंट मिल जाएगा लंबे अरसे तक के लिए, जिसमें वो अम्मी 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 का जो है वो कंटेंट चलाती रहेंगी लंबे अरसे तक। जैसे कि आप देख लें, कोई वीडियो ऐसी नहीं होती जिसमें अम्मी जान का जिक्र ना हो। कभी कहती हैं जी अम्मी मुझसे एज में बड़ी हैं, कभी कुछ कहती हैं, कभी कुछ, और कभी कहती हैं कि अम्मी को हमने ख़रीदा है। तो अब आप देख लें कि ये इसको कितना च्युइंगम की तरह ये कंटेंट को खींचते हैं। और जो इन्होंने इस औरत को एक शाउट आउट दिया है अपने अब्बा से निकाह के स्क्रिप्ट को वो बना के, ये एक शाउट आउट ही था, लेकिन एक अंदाज नया था, तरीका नया था। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अब सिंपल शाउट आउट जो होते हैं ना वो कामयाब नहीं होते, क्योंकि अगर मैंने चैनल बनाया, मैं किसी बड़े यूट्यूबर के पास चली जाऊंगी, उसके कहने के बावजूद कोई मुझे सब्सक्राइब नहीं करेगा, मेरी वीडियो को नहीं देखेगा। लेकिन अगर मैं कोई इस तरह का ड्रामा बनाती हूँ, कोई इस तरह की कहानी लेके आती हूँ, तो फिर लोग जो हैं उस चीज़ में दिलचस्पी लेते हैं और लोग देखते हैं कि आज इसके व्लॉग में क्या हुआ, इसने क्या बताया, नई अपडेट क्या है और दूसरे ने क्या बताया। तो ये चीज़ें देखने के लिए जो है वो लोग जाते हैं हर चैनल पे। और आपने देखा होगा कि अदनान की जो मंगेतर हैं, ठीक है, उनकी वीडियोस इतनी नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि एक तो वो चैनल पुराना है और सबको पता है कि वो कोई इतनी लड़की तेज़, मतलब वो कोई इतना ख़ास उसका कंटेंट है नहीं, और ना ही उसमें कोई इस तरह की कहानी है जो यहाँ पे हमें नज़र आई। तो यहाँ पे शाइस्ता की जो वीडियोज़ हैं ये ज़्यादा व्यूज़ ले रही हैं, ज़्यादा ये चैनल चल रहा है और इसको इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा हुआ है जो भी ये कहानी बनाई गई। ठीक है, शादी होगी या नहीं होगी, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हो जाती है अच्छी बात है, शरीयत ने ज़्यादा दे रखी है, एज वगैरह का कोई मसला नहीं। अगर दोनों बंदे राज़ी हैं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस पर बात करने की। ठीक है, हो सकता है उस खातून की भी कोई मजबूरी हो, तो इस चीज़ की गहराई में नहीं जाना चाहिए। हर इंसान की अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है और अगर वो नहीं बताना चाहती तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उनसे कहें कि बीबी बताओ तुम्हारी क्या मजबूरी है कि आप एक बुजुर्ग शख्स से शादी कर रहे हो जो 4 बच्चों का बाप है, जवान बेटियों का बाप है, आगे बेटियों के भी बच्चे हैं, और आपको क्या मजबूरी है कि उससे शादी करें। ये उनका पर्सनल मामला है, वो चाहें तो बताएं, ना चाहें तो ना बताएं। लेकिन फ़िलहाल जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक स्क्रिप्ट है, सिर्फ़ और सिर्फ ये टीचर के चैनल को कामयाब करवाने के लिए किया गया, और इस आड़ में ये अपने भी चैनल चमकाएंगे। और आपने ज़रूर बताना है कि इतनी अर्निंग के बावजूद नेहा अदनान और इसके फादर की ज़िंदगी में कोई बड़ा चेंज अभी तक क्यों नहीं आया, और अब इनकी बड़ी बहन के साथ क्या होने वाला है वो भी देखते हैं आने वाले वक्त में। क्या वो भी इतनी मेहनत करेगी चैनल पे, और क्या उसके भी हालात बस हल्के से ही चेंज होंगे कि बस रोटी पानी खुला उसको मिलेगा या कोई कपड़ा जूता वो ले लेगी। इसके अलावा क्या उसकी ज़िंदगी में भी कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी, जैसे कि निशा की ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आई, वो इतनी बड़ी कोठी की मालिक बन गई, कार की गाड़ी है उनके पास अच्छी, और जहाँ दिल चाहता है वो जाते हैं मियाँ बीवी, जिसके घर में जो चाहें गिफ्ट लेके जाते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपनी बहन के लिए ये कोई ख़ास गिफ्ट लेके नहीं गई। बहरहाल जी, अब देखते हैं आगे क्या होता है, कहानी क्या रुख इख्तियार करती है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।